इस एग्जाम्पल में वो कह रहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं कि दो सर्कल दोनों के सेंटर जो हैं वो सेम है। ठीक है, दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट जो है वो सेम है, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ऐसी कॉर्ड जो कि बड़े सर्कल की हो और छोटे सर्कल को टच कर रही हो, तो वो हम कहीं पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तुम यहाँ भी बना सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब टच करनी चाहिए एक पॉइंट पे। तो मैंने नीचे की तरफ बनाई है, तो टच कर रही है सर्कल को एक पॉइंट पे। ठीक है, ये लिखा है ना विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। टचेज मतलब एक पॉइंट पे टच करेगी सिर्फ। ठीक है, तो इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाला है, पी वाला। ठीक है, अगर मैं इसको ए और इसको बी रख दूं, तो मुझे प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, और और क्या दिया हुआ कि ये दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है। तो ये जो ए बी कॉर्ड है बड़े सर्कल की, ये छोटे सर्कल की ये टेंजेंट है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रही है ना। पी पॉइंट पे, पी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो अगर मुझे ए पी इज इक्वल टू बी पी प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ इसको मैं ओ और पी को ज्वाइन कर देता हूँ, फिर ओ और ए को ज्वाइन कर देता हूँ, इधर से ओ और बी को ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के हो गए। तो मैं दो ट्रायंगल ले लूँगा, एक ट्रायंगल ले लूँगा ए पी ओ और एक ट्रायंगल ले लूँगा बी पी ओ। इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूँ, तो ए पी इजिकल टू बी पी हो जाएगा सी पी सी टी से, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकता है? एक तो राइट एंगल इक्वल हो गए, एक दोनों की हाइपोटेन्यूज इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही ओ ए और ओ बी दोनों ही रेडियस हैं। ठीक है, तो किसके? बड़े सर्कल के रेडियस हैं, ओ ए और ओ बी। तो एक वो राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा। तीसरी साइड में ले लेता हूँ ओपी। ओपी जो है वो रेडियस है, कॉमन ही होगी ना ओपी साइड। तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट अगर हैं तो ए पी इक्वल टू बी पी होगा सी पी सी टी। ठीक है, अब इसको मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ सारा कुछ। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वो मैंने लिख दिया। जैसे यहाँ लिखा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड, है ना। तो इसी में से मैंने गिवन निकाल लिया। C1 एंड C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी लिखना है ना, कि सारा बस ये तो थोड़ा सा ही लिखा है क्वेश्चन में। तो मैंने लिखा C1 C2 आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा ना बताएगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के सेंटर एक ही होते हैं, है ना। हमें लिखना है यहाँ पे कि दोनों का ही एक सेंटर है O। ठीक है, क्योंकि जब हमें ये समझ आएगा तभी तो हम डायग्राम बना पाएंगे ना। डायग्राम मोस्टली हमें खुद ही बनाने होते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो तो हमारा लक है। अदरवाइज हमें हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन का डायग्राम ऑलरेडी हमें बुक में दिया भी हो तब भी। ठीक है, तो कई बार होता है ना क्वेश्चन के साथ ही डायग्राम बना होता है, और कई बार क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन लिखा होता है, उसके पास डायग्राम बना होता है। तो वो जब सॉल्यूशन में डायग्राम बनाया एनसीईआरटी में, तो मतलब वो हमने खुद बनाया है। और अगर क्वेश्चन के साथ बना हुआ डायग्राम, तो मतलब उन्होंने दिया है। तो चाहे क्वेश्चन में उन्होंने दिया हो या ना दिया हो, हमें दोनों ही सिनेरियो में डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश ये किया करो कि डायग्राम मत देखो बुक का, और खुद बनाने की कोशिश करो। इन केस कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन लिखी नहीं होती, और तो डायग्राम देख के ही पता लगता है। उस केस में तो फिर उनको डायग्राम देना ही पड़ेगा, और हमें डायग्राम की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है उसका डायग्राम हम खुद बना सकें। तो अगर ऐसी हैबिट डालोगे तो कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, चाहे आर डी शर्मा का आ जाए या एग्जाम्पलर का आ जाए या कहीं से भी आ जाए। मेन तो वैसे यही दो बुक्स हैं, आर डी शर्मा और एग्जाम्पलर। अगर एक्स्ट्रा किसी ने करना है मैथ्स, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स है किसी का, तो उस केस में हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब लिख दिया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कॉर्ड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल सी वन। सी वन कौन सा है? ये बाहर वाला सर्कल है, बड़े वाला। उसकी जो कॉर्ड है वो ए बी है, टचेज द स्मॉलर सर्कल सी टू एट पॉइंट पी विच इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बड़े बड़े वाले सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है पी पॉइंट पे। पी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है,
ये तो गिवन में लिख दिया हमने। टू प्रूव क्या करना है, कॉर्ड ए बी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट पी। ये जो कॉर्ड ए बी है ये पी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ए पी जो है वो बी पी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब एक तो मेथड मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई ट्रायंगल बनाओ, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ए पी बी पी के इक्वल कर दो, है ना, एक तो वो मेथड है। लेकिन जो एनसीईआरटी में तो सिंपल एक लाइन में सॉल्व कर दिया है, तो वो भी वो वाला मेथड यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें माइंड में क्लिक करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसमें सिर्फ ओपी ज्वाइन करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर एक प्रूफ में ही लिख दो ज्वाइन ओपी, ठीक है। फिर आगे लिखा फ्रॉम फिगर वन, तो फिगर वन दे दिया। हमेशा जब भी क्वेश्चन करो एग्जाम में तो ऐसे फिगर वन दे दो उसको नाम, फिगर वन फिगर टू फिगर थ्री जितनी भी फिगर्स बनती हैं एक क्वेश्चन की, और उसके बाद लिखो भाई मैंने ये ऑब्जर्व किया। फ्रॉम फिगर वन वी ऑब्जर्व दैट ए बी, जो कि कॉर्ड थी बड़े वाले सर्कल की, इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। स्मॉलर सर्कल कौन सा है, सी टू, है ना, एट पॉइंट पी। तो ये वाली जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के टेंजेंट है एज इट टचेस द स्मॉलर सर्कल, क्वेश्चन में लिखा है ना विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अब ये चीज़ें तुम्हें पता है, समझ आ गई, ठीक है, लेकिन लिखनी है ये सब, स्टेप्स के मार्क्स हैं सीबीएसई में, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने। अब आगे लिखा मैंने यूजिंग थ्योरम। थ्योरम का नंबर हमें थोड़ा याद रहेगा कौन से नंबर पे थी, जैसे एनसीईआरटी में लिखा होता है ना 10.1 या जो भी है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम खाली थ्योरम लिख दो, ठीक है। इतनी थ्योरम से हमें कहाँ याद रहेगा कि कौन से नंबर पे थी वो, बस ये इतना लिख दो, यूजिंग थ्योरम वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट कॉमन पॉइंट, है ना, जैसे कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट पी है, तो इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलेंगे। जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ये लिखा मैंने यूजिंग थ्योरम। देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। उसके बाद लिखा है मैंने कंसिडरिंग द लार्जर सर्कल C1। बड़े वाले सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, अब पहले छोटे वाले सर्कल की बात कर रहा था, सर्कल C2, अब बड़े वाला सर्कल C1, इन विच ए बी इज द कॉर्ड, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, ए बी इज द कॉर्ड, ओ इज द सेंटर, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों के सेंटर सेम है। तो अब ये लाइन मैंने बीच में ऐड किया है, नाइन्थ क्लास में हमने थ्योरम की थी एक, वी ऑल्सो नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन perpendicular line joining the center to the chord bisects the chord। मतलब कि इसका क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं एक सर्कल में एक सेंटर से उसी सर्कल की कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर अगर मैं बनाता हूँ तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। ये जो क्या नाम है, रेडियस तो नहीं कह सकते इसको, ये जो लाइन है ओपी, ये बाइसेक्ट करेगी ए बी कॉर्ड को, ठीक है। ये थ्योरम थी हमारी नाइन्थ क्लास में। तो उस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं हम कि भाई यूजिंग थ्योरम वी आल्सो नो दैट परपेंडिकुलर लाइन, हमने मतलब कि इस क्वेश्चन में पहले ये प्रूव कर दिया कि ओपी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है इसलिए परपेंडिकुलर है, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करके ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने 90 प्रूव कर दिया, फिर उसके बाद हमने कह दिया कि भाई अगर सेंटर से हम 90 का बनाते हैं वो तो उसको बाइसेक्ट करेगा ही, क्योंकि वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। फिर मैंने लिख दिया कंसिडरिंग लार्जर सर्कल C1 in which AB is the chord and O is the center and OP perpendicular to AB proved in first, यहाँ पे, ठीक है। आगे लिख दिया मैंने दस OP bisects AB, ठीक है ना, OP bisects AB, क्योंकि AB chord है सर्कल की और सेंटर से कोई परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो वो उसको बाइसेक्ट ही करेगी यूजिंग थ्योरम, ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड देयरफॉर OP bisects AB और AP is equal to BP हो गया फिर, है ना, हेंस प्रूव, ठीक है। तो अगर ऐसे थ्योरी करके लिखना समझाना है तो ऐसे लिख दो, या जो स्टार्टिंग करके मैंने तुम्हें मेथड बताया था कि इसको इसको भी ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, आर एच एस दोनों कॉन्ग्रेंट कर दो, कॉन्ग्रेंट करके ए पी बी पी का इक्वल हो जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हो। तो वैसे तो ये वाले मेथड ज़्यादा बेटर है,
आरएचएस से प्रूव करो, इतनी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 बार तो लिखना पड़ गया इसमें, यूजिंग थ्योरम दिस, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी में ऐसे किया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। अदरवाइज तुम आरएचएस से कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? दैट्स इट। बाकी जो ट्रायंगल से करना था आरएचएस से कैसे, वो स्टार्टिंग में मैंने समझाया था, है ना? उसके लिए मैंने थ्योरी तो नहीं लिखी, लेकिन समझा दिया था सारा, तो वो तुम खुद लिख सकते हो, ठीक है? दैट्स